तो नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं 24 जून सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है। 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार विश्लेषण अपडेट देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए यदि पसंद आए तो। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि चीन में लहसुन की बुआई में गिरावट होने से उत्पादन घटने के समाचार मिल रहे हैं। इससे भारत के लहसुन निर्यात की मांग बढ़ने की संभावना बन गई है। गौरतलब है कि हमने लगभग 40 दिन पहले आपको लहसुन में 1 महीने के अंदर अच्छी तेजी आने का अनुमान दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। गौरतलब है कि लहसुन के में स्पॉट मार्केट में साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लहसुन के भावों में शानदार तेजी दर्ज हुई। पिछले लगभग 1.5 महीने में चीन में लहसुन में ज़्यादातर 6 से 6.5 सेंटीमीटर का साइज का होता है, जो चालू वर्ष में 4.5 से 5.5 साइज का से अधिक का नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वहाँ उत्पादन लगभग 30% घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे अच्छे लहसुन का भाव तेज होने की संभावना बन गई है। और जबकि पिछले लगभग 1.5 महीने में लहसुन के भाव $400 से बढ़कर 1750 से $1850 हो गए हैं, यानी लगभग 4 गुने से अधिक। तो दोस्तों, बांग्लादेश में भी स्थानीय व्यापारियों से बात करने पे पता लग रहा है कि वहाँ भी 50 से 70 लाख कट्टों का आयात अब आवश्यक हो जाएगा। चीन में ऊंचे भाव और लहसुन की खराबी से अधिक होने से बांग्लादेश की मांग भी भारत की ओर मुड़ गई है। बहुत गौरतलब है, भारत का लहसुन मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया के डिहाइड्रेशन माल में अच्छी डिमांड होती है और चीन में जुलाई में स्टॉकिस्ट के दाखिले होने से ग्लोबल मार्केट में जुलाई में और मजबूत होने की संभावना बन गई है। गौरतलब है कि राजस्थान की तरफ हम देखें कि जो कि लहसुन का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, इस समय लहसुन की फसल में 40% तक की कमी की बात की जा रही है और इससे गुजरात, यूपी में भी अच्छी डिमांड बन रही है। राजस्थान में लहसुन की फसल इस वर्ष लगभग 40% कम हुई है और कुल फसल में से लगभग 50 से 60% माल बाजार में आ भी गया है। मध्य प्रदेश में भी कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है, वहाँ भी 60 से 70% माल बाजार में आने के समाचार मिल रहे हैं। लहसुन का भाव इस समय प्रति किलो 50 से 110 रुपये से 120 रुपये चल रहा है, जो आगे चलकर तेजी दिखा सकता है। ये भाव बढ़कर अच्छी क्वालिटी में अधिक भी हो सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा लगभग 1 महीने पहले हमने आपको लहसुन में तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ है। लहसुन का ऊंचे भाव आने से यदि मानसून अच्छा जाएगा तो नए सीजन में बुआई शानदार हो सकती है, लेकिन उसका बड़ा आधार अगस्त सितंबर के बीज में बाजार पर भी है। यदि लहसुन के बीज प्रति किलो 150 से 200 रुपये हो जाए तो बुआई पर थोड़ा असर पड़ सकता है। गौरतलब है, प्याज और लहसुन ऐसी 2 कमोडिटीज़ हैं, ये किसानों और व्यापारियों को माला माल भी कर देता है और जब ये पिटाई देता है तो आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं आता है। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण निकल के आ रही है कि गुजरात से भी खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में लहसुन की अराइवल लगातार कम हो रही है। दूसरी ओर भाव में हाल में शानदार वृद्धि हुई है और मार्केटिंग यार्डों में किसान के माल के लहसुन का प्रतिभाव 20 रुपये किलो का 1000 से 2000 रुपये तक कोट का हो रहा है, यानी प्रति मन 1000 से 2000 रुपये क्वालिटी अनुसार कोट हो रहा है। लहसुन के भाव में बिकवाली कम और दूसरी अच्छी डिमांड होने से भाव आगामी दिनों में और बढ़ने की संभावना बन गई है। लहसुन में निर्यात के व्यापार इस समय अच्छा हो रहा है और बांग्लादेश सहित अनेक देशों की डिमांड होने से चीन की फसल कम होने की खबर से भी लहसुन का बाजार मजबूत हो रहा है। दोस्तों, याद रखना, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है। मंदी आने से पहले मंदी का अग्रिम संकेत और तेजी आने से पहले तेजी का अग्रिम संकेत सिर्फ और सिर्फ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल पर ही मिलता है। देखिए, सॉफ्ट पे हमारी लगभग 1.5 महीने पहले की अग्रिम विश्लेषण सॉफ्ट में पिछले जो करंट सप्ताह है उसमें लगभग 17% की जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है। साथ साथ लाल मिर्च पर जो हमारा आकलन है, तेल तिलहन पे आकलन है, दालों पे आकलन है, गेहूं पे आकलन है, इन सभी के लिए आप हमारे चैनल पे लगातार विजिट करते रहिए। साथ साथ यदि आप लहसुन प्याज के बड़े व्यापारी हैं और आपको पेड रिसर्च की आवश्यकता है तो भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकती है। नंबर स्क्रीन पे दिए हैं, संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।